किसी आबा बाबा झाबा ढाबा को नहीं मानता। मैं किया जाएगा जब आपने कम से कम देश की जनता को रोटी खाने लायक तो छोड़ाओ। देश की जनता के तन से कपड़े उतार दिए, इतना जनता को पागल बनाते हैं कि अंबानी और अडानी साहब को बनाने में किसका हाथ है? नरेंद्र मोदी जी का हाथ है। नरेंद्र मोदी जी के राज में ही इनकी संपत्ति दुगनी तिगनी हुई है। आपी की जात बिरादरी के लोग हैं जो शराब पी के पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो, और न्यूज़ चैनल में, नेशनल न्यूज़ चैनल में बैठकर वो लोग गाली भी बकने का काम करते हैं। प्रदीप भंडारी जैसे लोग, वो भी तो पत्रकार हैं। तो भाजपा के जितने भी मीडिया वाले हैं इनको लग चुकी है। ये सारे मीडिया वाले जो है सरकार के मीडिया वाले। मोहित शर्मा, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है कंटिन्यू, लेकिन कहा जा रहा था कि क्या अब राहुल गांधी को ठंड लगेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो राहुल गांधी ने जो जैकेट पहनी है, अब उसके पीछे कमेंट शुरू हो गए हैं। पहली बात तो वो जैकेट नहीं है, जैकेट सिर्फ मीडिया वाले दिखा रहे हैं, वो रेनकोट है। इनको इतना भी नहीं पता कि जैकेट और रेनकोट में अंतर क्या होता है। पहले ये इस बात को समझे कि जैकेट और रेनकोट में जमीन और आसमान का अंतर होता है। रेनकोट जो है वो बरसात से बचाने का काम करता है और जैकेट जो है वो ठंड से बचाने का काम करती है। क्योंकि गर्मी तो भाजपा के जितने भी मीडिया वाले हैं इनको लग चुकी है। ये सारे मीडिया वाले जो है सरकार के मीडिया वाले हैं। दूसरी बात यह है कि कल जो है मैं एक चीज़ को पढ़ रहा था, तो जब मैं देख रहा था सोशल मीडिया चलाते हुए, तो मेरे सामने एक चीज़ आ जाती है, एक वीडियो आ जाती है जिसमें वीडियो निकल कर आती है। उसमें एक जो टीचर होता है वो जो है भारत देश के नक्शे को फाड़ देता है और फाड़ के वो सभी बच्चों के हाथ में देता है। वो कहता है जो सबसे जल्दी इस नक्शे को जोड़ देगा ना तो हम उसको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। तो एक लड़का क्या करता है, वो सबसे जल्दी नक्शे को जोड़ देता है भारत के। तो टीचर बड़ा प्रश्न होता है। जब टीचर प्रश्न होता है तो पूछता है कि आपने इतनी जल्दी भारत देश के नक्शे को कैसे जोड़ दिया? तो वो कहते हैं कि इस नक्शे के पीछे कुछ लोग बने हुए थे, मैंने लोगों को जोड़ दिया, समझ लो भारत अपने आप जुड़ गया। तो उन्होंने जो पीछे एक आदमी का स्ट्रक्चर बना हुआ था, लोगों का स्ट्रक्चर बना हुआ था, उनके हाथ लगाए, उनके पैर लगाए, यानी लोगों को जोड़ दिया तो भारत अपने आप जुड़ गया। यही काम राहुल गांधी भी कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि लोगों को समझा रहे हैं। लग रहा है मोहित शर्मा पढ़ने लगे हैं आजकल किताबें। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं तो पहले से ही पढ़ता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आप लोग नहीं पढ़ते हैं। आप लोग पढ़े लिखे होते ना तो आप इस प्रकार के उटपटांग बयान नहीं देते। आप ही की जात बिरादरी के लोग हैं जो शराब पी के पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो, और न्यूज़ चैनल में, नेशनल न्यूज़ चैनल में बैठकर वो लोग गाली भी बकने का काम करते हैं। प्रदीप भंडारी जैसे लोग, वो भी तो पत्रकार हैं। तो आया कि भैया जो अंबानी अडानी साहब जो हैं उनके यहाँ पर जो उनके बेटे की जो सगाई थी, वहाँ पर शाहरुख खान भी पहुँचते हैं सगाई समारोह में। शाहरुख खान के साथ में उनकी वाइफ गौरी खान भी पहुँचती हैं और कई राजनेता भी वहाँ पर दस्तक देते हैं। तो भैया आपको तो पता ही है कि अंबानी और अडानी साहब को बनाने में किसका हाथ है? नरेंद्र मोदी जी का हाथ है। नरेंद्र मोदी जी के राज में ही इनकी संपत्ति दुगनी तिगनी हुई है। इस बात को बोलने में लोग डरते होंगे क्योंकि अंबानी अडानी साहब भारत देश के सबसे अमीर आदमियों में गिनती करी जाती है। गिनती के सबसे अमीर आदमी हैं ही भारत देश के वो, ठीक है। तो लोग डरते हैं कि उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा हो जाएगा या जेल के अंदर उन्हें बंद कर दिया जाएगा। हम लोग ना जेल से डरते हैं ना इन लोगों के कानून से डरते। सुनिए, मैं सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कानून को मानने वाला लोग हूँ, मैं इन लोगों से डरता हूँ। दूसरी बात ये सुन लीजिए, आपके देश का कोई इंसान सबसे अमीरों में आ रहा है। सबसे अमीरों में? देखिए मेरी बात तो सुन लीजिए। गर्व तब किया जाएगा जब आपने कम से कम देश की जनता को रोटी खाने लायक तो छोड़ाओ। देश की जनता के तन से कपड़े उतार दिए, इतना जनता को पागल बनाते हैं। सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, आप सुनते ही नहीं है। अगर आपको इतना ही पता है तो आप यहाँ कर बोल लीजिए। मुझे पता है कि आपको बहुत दर्द तकलीफ है, आप सुनते ही नहीं है। पहली बात, अगर आप खुश हैं, आप खुश हैं, आप खुश हैं, पूरा देश खुश है। मन तो की बात देश में आप नहीं आते हैं। लगता है मोहित शर्मा मन की बात नहीं आप सुनते हैं मन की बात हैं? आप सुनते हैं? आप खुश हैं? सारे खुश है, पूरा देश खुश है। मैं कह रहा हूँ आप खुश हैं। देश में हम कोई बाहर तो से आप खुश हैं? सारे खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। आप खुश हैं ना? आप खुश होने चाहिए क्योंकि आप लोगों की तो दलाली चल रही है। एक बात मुझे बताइए, महंगाई देश में है या नहीं है? एक मिनट आप रुकिएगा, महंगाई है या नहीं? कहाँ महंगाई? महंगाई नहीं है, बड़ी इनकम, आमदनी बढ़ गई। तो आमदनी बढ़ गई, यानी आपकी आमदनी जो है वो बढ़ चुकी है। आप एक बात मुझे बताइए, ये पत्रकार हैं, इनकी आमदनी कैसे बढ़ी है? अब आप सोचिए, पत्रकार की आमदनी कैसे बढ़ सकती है? पत्रकार की आमदनी ऐसे बढ़ी है कि इन्होंने सच्चाई की पत्रकारिता को छोड़कर एक दलाली की पत्रकारिता को शुरू किया है। इनकी आमदनी बढ़ी। सुनिए सुन लीजिए। दूसरी बात ये, महंगाई नहीं है ना, तो एक काम करिए, आप जो है देश के कुछ लोगों को जो है कुछ आप दान करेंगे। आपका नंबर दे दूं, महंगाई आपको तो लग नहीं रही होगी। सरकार 80 करोड़ को दे रही है राशन, आपका तो आप राशन लेते हैं? आप राशन लेते हैं? पूरा देश खा रहा, आप नहीं लेते हो? मैं तो नहीं लेता, आप लेते हैं राशन? आप 80 करोड़ में नहीं आते हो? मैं क्यों आऊंगा 80 करोड़ में? मैं पूछ रहा हूँ, आप राशन लेते हैं? आप लेते हैं राशन? पूरे देश को मोदी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप राशन लेते हैं, हाँ या ना बताइए? राशन लेते हैं? मैं एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। आप लेते हैं? मेरी बात सुनिए, आप लेते हैं? नहीं, हम कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो आप तो कह रहे हैं कि सरकार सबको देती है, अभी तो आप कहते हैं सबको देती है। 80 करोड़ को देती है। नहीं, तो आपको देती है नहीं देती है? मेरे एक मिनट आप बोलने दीजिए, आपको देती है? आप मोदी जी से इतने खफा क्यों हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको राशन मिलता है हाँ या नहीं?
जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल का जवाब दो। अरे उपलब्धि है मोदी जी की, राशन की, ये भाई, मानते क्यों नहीं हो? आपके आप कान में बार-बार तकलीफ है? उपलब्धियां सुनते हो? मैं क्या बोल रहा हूँ, आपसे कान में तकलीफ है आपके? लगता है मोदी जी के विकास नहीं सुन सकते हो आप। मोदी जी के विकास आप गिना दीजिए, कौन कौन से मोदी जी के विकास बताइए। मोदी जी, एक मिनट रुक जाइए, मोदी जी के विकास गिनाइए। विकास नहीं दिख रहा। कहाँ है विकास? कहाँ है विकास? शौचालय है? राशन। एक मिनट, शौचालय विकास है? कितनी बार बाहर के शौचालय में आप बाथरूम करने के लिए गए हैं? एक मिनट रुकिए ना, अरे रुक जाइए, चुप रहिए। कितनी बार शौचालय बाहर करने गए हैं आप? है जी? कहाँ के तो शौचालय में मोदी के गए? घर में दे दिया तो बाहर क्यों जाएगा कोई? तो आपके घर में शौचालय मोदी जी बनवा के गए हैं? अरे पूरे देश में बनवाए, हमारे घर में पहले घर में आपके शौचालय नहीं नहीं, एक मिनट, ये दिल्ली जैसी राजधानी में रहने वाला व्यक्ति कह रहा है कि इसके घर में शौचालय मोदी जी ने बनवाया है। पहले आप बाहर खेत में करने के लिए जाते थे, राजधानी में खेत कहाँ है जरा बताइए। देश में जो गांव, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप ये बताइए, साल 2014 से पहले आप खेत में करने जाते थे शौचालय? ये बताइए आप मुझे। अरे गांव में तो बनवाए, अभी आप कह रहे हैं कि पूरे देश में बनवा दिए। पूरे देश में अभी कह रहे हैं ये आदमी जो है, आपका मानसिक संतुलन कुछ खराब है। ये बताइए, पहले आप कह रहे हैं पूरे देश में बनाए, जब मैं पूरे देश में पूछ रहा हूँ दिल्ली भी आती है पूरे देश में? पूरे देश में दिल्ली नहीं आती? आती है नहीं आती है? एक मिनट, अब आप चुप रहिएगा। और अच्छा, शौचालय के अलावा और क्या विकास है ये बताइए। राशन दिया, राशन आपको मिलता है? राशन आपको मिलता है? पूरे देश को मिल रहा है। अरे आप एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। पहले आप चुप, पहले आप, अगर आप चिल्लाएंगे आपके चिल्लाने से बहस नहीं चलेगी। मिल रहे हैं। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? आपको राशन मिलता है, हाँ या ना? मैं नहीं लेता हूँ। क्यों नहीं लेते आप? क्यों नहीं लेते? क्योंकि हम कैटेगरी, मेरे पास मोबाइल है, कैमरा है, इसलिए अच्छा, नहीं मिलता। अच्छा, तो एक बात मुझे बताइए, जिन लोगों को राशन मिलता है उनके पास मोबाइल नहीं है? नहीं हैं? ना, लो कैटेगरी के लोग हैं, उनके पास मोबाइल नहीं है, और अगर उनके पास से मोबाइल दिलवा दिया, दिखवा दिया, फिर आप क्या करोगे? फिर उनको नहीं मिलेगा आगे। उनको आगे नहीं मिलता। कितने लोगों के पास मोबाइल है और आप जो कह रहे हैं जनता को पागल में। चलिए, दो आपने बताया, शौचालय भी इनकी झूठी योजना निकली, राशन वो भी झूठी योजना निकली, तीसरी बताइए। शहरी आवास योजना आपने नहीं लेगी? बहुत सारी बता, योजनाएं हैं अरे सुन, एक मिनट, आज आप सुनिए, एक मिनट सुनिए। डिजिटल इनका इंडिया काम पे जो जाइए, सारी सर्च कर लो। डिजिटल इंडिया, हाँ, डिजिटल इंडिया, आप डिजिटल इंडिया का प्रयोग करते हैं? ये डिजिटल इंडिया नहीं तो क्या दिख रहा है? आप डिजिटल इंडिया का प्रयोग करते हैं? पूरा देश कर रहा, हम क्या अलग से? ये डिजिटल इंडिया में आता है, ये जो आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग करें, पहले नहीं होती थी? पहले चिट्ठी लिख के भेजते थे। हाँ, चिट्ठियाँ होती, साल 2014 से पहले चिट्ठी लिखते थे। चिट्ठियाँ होती नहीं थी पहले। मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे सुन तो लीजिए, फालतू की बात है। यार, एक मिनट सुन लीजिए, आपने बोला एक, अरे बेवकूफ वाली बात मत करिए। नहीं 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 नहीं, देश को पागल मत बनाइए। ये मतलब मोदी जी की उपलब्धि नहीं। इधर बात करिए ना, उधर कहाँ गिना रहे हो उपलब्धियां, यहाँ गिनाइए ना। और क्या उपलब्धियां जरा ये बताइए। मोहित शर्मा, मुद्दे पर आइए, हाँ, फालतू की बातें बताइए छोड़े। बताइए बताइए। लग रहा है आप राहुल गांधी को ज्यादा सुनने लगे, वो भी मीडिया को टारगेट करते हैं, आप भी कंटिन्यू मीडिया को टारगेट कर रहे तो मैं तो एक बात बताइए, मैंने कुछ गलत कहा हूं तो आप मुझे ये बताइए। मैं तो इनसे ये पूछ रहा हूँ, अगर आपको विकास दिख रहा है तो पूरे देश को भी दिखवाइए। हाँ। क्या है विकास? किसे कहते हैं विकास? इसको क्या विकास इसे कहते हैं? अरे आप, मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए। अरे आप इधर रहकर बात करिए, मेरी तरफ रह के बात करिए। इधर देखिए, आप इधर देखिए। झूठ बोलने वाला व्यक्ति आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर सकता। सुनिए सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। आप टीवी देखते हैं? हैं? 24 घंटे देखते हैं टीवी? पूरा देश देखता, सब तो टीवी में क्या विकास दिखा रहा है ये बताइए। अरे विदेशों में डंका बज रहा है। डंका बज रहा है दूसरे देशों कौन, में। कितने विदेश घूम के आए हैं आप कितने विदेश घूमे आए? टीवी में देख रहे हैं ना हम। आप कह रहे हो विदेश में डंका बज रहा है, आप भी तो किसी विदेश में गए होंगे। मीडिया में तो देख रहे हैं ना। मैं ये कहता हूँ, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। अगर कल को टीवी में ये दिखा दे कि विदेशी कुत्ता जो है वो वॉशरूम की जगह पर जो है वो गोल्ड के कॉइन करता है, तो आप विदेशी कुत्ता पकड़ लेंगे? आप मान लेंगे? वाली बात है ना। अगर आप कहेंगे कि अगर कल को टीवी में दिखा दिया जाए विदेश में कुत्ता उड़ता है, नहीं टीवी में तो सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आप सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। टीवी में तो ये भी दिखाया जाता है कि बुलबुल पर बैठकर सावरकर जाया करते थे। आप इस बात को यकीन मानेंगे? आप इस बात को यकीन मानेंगे? वो कह रहे किताबों में लिखा है, किताबों में लिखा है। नहीं तो आप मुझे ये बताइए कि आप इस बात को सत्य मानेंगे? भाजपा वाले कह रहे किताबों में लिखा है। कौन सी किताब में लिखा है? आपने किताब पढ़ी नहीं है कोई? बिना किताब पढ़े पत्रकारिता कर दी? स्कूल की किताब में, सिलेबस में लिखा हुआ था ना वो। किसके सिलेबस में है? सिलेबस में, एक मिनट, कर्नाटक के सिलेबस में लिखा? कौन सी द इंडियन हिस्ट्री में लिखा है या कहाँ लिखा है? कौन सी वर्ल्ड वेबसाइट है जिसपे लिखा हूँ? किताबें में लिखा तो सच्चाई नहीं थी। अरे ठीक है, दूसरी बात, टीवी पे जो दिखाया जाता है सब कुछ प्रदर्शित, सब सच है। मोदी जी, फिलहाल मुद्दे से मत भटकाइए। ये व्यक्ति मोदी जी का विकास गिना रहा था। अरे भाग रहे हैं ये व्यक्ति, तो भाग रहे हैं। इधर आइए ना सर, मुद्दों पे आइए। हाँ, मुद्दे पे ही तो आए हैं। विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। बागेश्वर बाबा पे लगातार चर्चा की जा रही है, इतने चमत्कारी बाबा हैं और ब्राह्मण आप भी तिलक लगाए, तो बागेश्वर बाबा के लिए क्या? एक बात आप मुझे बताइए, इस महिला से बात करी, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, विकास पे, ये घूम फिर के एक ही एजेंडा पकड़ रखा है, हिंदू मुसलमान। एक बात आप मुझे बताइए, नहीं ये क्या है? ये
बाबा है बागेश्वर ना। बाबा की अगर बात बाबा की को इतना ही पता है, बाबा को इतना ही पता है, तो जरा बाबा ये बता दें कि देश के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार कब खत्म होगा। बाबा इतना ही जानते हैं, तो बाबा ये बता दें कि बेटियों के साथ जो एक काम करो, बाबा से अगर इतना ही आराम है तो अस्पताल बंद कर दो ना। अस्पताल क्यों खोल रखे हैं, वैज्ञानिक संस्था क्यों खोल रखी हैं, सब बंद कर दो। मैं सुनिए, मैं भी बालाजी को मानता हूँ, मैं भी बालाजी महाराज को मानता हूँ। सुनिए, मैं ईश्वर को मानता हूँ, बालाजी को मानता हूँ। अब मेरी बात सुनिए, मैं किसी आबा बाबा झाबा ढाबा को नहीं मानता, मैं बाबा जी को नहीं मानता, मैं सिर्फ अपने ईश्वर को मानता हूँ। और मैं अपने ईश्वर के बीच में किसी मीडिएटर को यानी दलाल को नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ईश्वर की भक्ति करूँ सामने। बाबा चमत्कार, आपको कितने चमत्कार दिखा दिए, इतने चमत्कारी है, आप आपने जाएंगे, देखा नहीं ये सर दिखा सत्संग। देंगे जेब में कितने पैसे रखे हैं दोनों तो के आप, अंदर। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने कभी गई हैं क्या चमत्कार देखने? देखे हैं ना उनके मैं, आप गई हैं? अरे लाइव चलते हैं। अरे आप गई हैं, हम नहीं गए। तो फिर क्यों झूठ बोल रही हैं? अरे लाइव चलते हैं। हैं? लाइव आप चलते कितनी बार लाइव देखे हैं आपने? हैं। मैंने कई बार कई देखे वीडियो हैं। आपने किस, कौन सी वीडियो देख ली आपने लाइव? कौन सी वीडियो देख ली? बागेश्वर धाम की जो लाइव वीडियो चलती है बाबा की अरे चमत्कार। जनता को बेवकूफ बनाने का काम आप बंद करिए।